तारीख में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तारीफ और तनकीद दोनों के बीच में फंसे रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही मुगल शहंशाह की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी लेगेसी पर, जिनकी विरासत पर आज तक बहस होती है। नाम है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब की शख्सियत सच पूछें तो एक पहेली की तरह है। एक तरफ तो वो एक इंतहाई दीनदार और परहेजगार मुसलमान हुक्मरान था, तो दूसरी तरफ एक बेरहम और सख्तगीर बादशाह। यही जो दोहरी पहचान है ना, यही उसे तारीख का एक बहुत मुतनाज़ा किरदार बनाती है। तो इसकी कहानी शुरू होती है इक़्तिदार की एक खूनी जंग से। आइए देखते हैं कि आखिर वो तख्त तक पहुंचा कैसे था। साल था 1658, मुगल सल्तनत के लिए एक बहुत ही फैसलाकुन साल। अपने ही भाइयों को शिकस्त देने के बाद 40 साला औरंगजेब ने तख्त पर कब्जा किया और हिंदुस्तान का नया शहंशाह बन गया। शाहजहां के बेटों में औरंगजेब अपने सख्त मिजाज और डिसिप्लिन की वजह से मशहूर था, और शायद यही वो खूबियां थीं जिन्होंने उसे तख्त तक पहुंचाया, और बाद में इसकी हुक्मरानी का अंदाज भी यही रहा। देखें, तख्त की ये जंग सिर्फ भाइयों के दरमियान की लड़ाई नहीं थी, ये नजरियात की भी जंग थी। एक तरफ दारा शिको था, जो एक लिबरल और रवादार शहजादा था। दूसरी तरफ सख्तगीर औरंगजेब। औरंगजेब की जीत ने न सिर्फ उसका मुस्तकबिल तय किया, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख का रुख भी हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस सख्तगीर फातेह के अंदर एक बिल्कुल अलग ही इंसान छुपा हुआ था। एक ऐसा शहंशाह जो अपनी जाती जिंदगी में किसी फकीर की तरह था। औरंगजेब के लिए ना बादशाहत सिर्फ ताकत का खेल नहीं थी, वो खुद को एक जिम्मेदार इस्लामी हुक्मरान समझता था, जिसका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था, बल्कि शरीयत के मुताबिक एक निजाम कायम करना भी था। और ये सिर्फ उसकी सोच नहीं थी, वो उस पर अमल भी करता था। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद इसकी अपनी जाती जिंदगी हैरानकुन हद तक सादा थी। जरा सोचिए, हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर इंसान शाही खजाने से अपने जाती खर्च के लिए एक पैसा नहीं लेता, तो फिर वो अपना गुजारा कैसे करता था? टोपियां सिलकर और कुरान पाक की किताबत करके। एक शहंशाह का ऐसा तर्ज जिंदगी वाकई यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ तो थी ये जाती सादगी, और दूसरी तरफ थी एक बहुत ही वसी सल्तनत। आइए अब इसकी हुक्मरानी के दूसरे पहलू को भी देखते हैं। औरंगजेब ने पूरे 49 साल हुकूमत की। मुगल तारीख का सबसे लंबा दौरे हुकूमत, यानी तकरीबन आधी सदी तक बर्रे सगीर की तकदीर उसके हाथ में थी। और इसी के दौर में मुगल सल्तनत अपनी तारीख की सबसे बड़ी सरहदों तक जा पहुंची। दक्कन से लेकर शुमाली हिंदुस्तान तक हर तरफ उसकी हुकूमत थी। लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की कैसे गई? इस सबको एक साथ जोड़कर कैसे रखा गया? इसका जवाब मिलता है इसकी मुतनाज़े पॉलिसियों में। इसने गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स दोबारा लगाया, कई मंदिरों को गिराने का हुक्म दिया, और म्यूजिक जैसी चीजों पर भी पाबंदी लगा दी। यही वो फैसले थे जिन्होंने सल्तनत में बगावत की आग भड़काई, और आज भी उसकी विरासत पर बहस का मरकज है। और यही बात हमें कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ लाती है, इसकी लेगेसी पर होने वाली कभी ना खत्म होने वाली बहस। आज भी तारीखदान इस पर बटे हुए हैं। कुछ लोग इसे एक मजबूत और इंसाफ पसंद हुक्मरान मानते हैं जिसने सल्तनत को मुत्तहिद रखा। वहीं दूसरा तबका कहता है कि उसकी मजहबी पॉलिसियों ने ही सल्तनत के जवाल की बुनियाद रखी और अवाम में बेचैनी पैदा की। उसकी जिंदगी का इख्तिताम भी मैदान जंग में ही हुआ। वो आखिरी दम तक दक्कन में अपनी सल्तनत को बचाने की कोशिश करता रहा, और 1707 में तकरीबन 90 साल की उम्र में इसी जद्दोजहद के दौरान इस दुनिया से चला गया। और ये बात उसकी पूरी शख्सियत को बहुत खूबसूरती से बयान करती है कि दूसरे मुगल बादशाहों की तरह उसका कोई शानदार मकबरा नहीं है। उसे महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में एक बहुत ही सादा सी कब्र में दफनाया गया, जो उसकी जाती सादगी की गवाही देती है। तो औरंगजेब की कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये ताकत, उसूल और जद्दोजहद की पेचीदा दास्तान है। उसने तारीख पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं सकी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तारीख किसी भी हुक्मरान को कैसे याद रखती है, उसके इरादों से या फिर उसके फैसलों के नताइज से।